मंतिक में जब ये इस्तिलाह बोली जाती है कि फ़लाँ चीज़ या फ़लाँ कुल्ली उस दूसरी कुल्ली के तहत दर्ज है, या ये कज़िया उस कज़िये के तहत दर्ज है, तो इस इंदराज से मुराद होता है आम ख़ास मुतलक की निस्बत। जिस कुल्ली ने, जिस कज़िये ने दर्ज होना है वो ख़ास होता है, जिसके तहत दर्ज होना है वो आम होता है। और इसकी मशहूर मिसाल है इंसान और हैवान। इंसान ख़ास है, हैवान आम है, और इंसान दर्ज होता है हैवान के तहत। तय हो गई बात। जब इंसान हैवान के तहत दर्ज आए तो अब इस इंदराज की थोड़ी आप वजाहत देंगे। तो वजाहत क्या है? वो वजाहत यह है कि जो कुली दर्ज होती है वो होती है ख़ास, और ये ख़ास कुली जहाँ भी सादिक आएगी आम उसके साथ मौजूद होगी। आम साथ मौजूद होने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो सकता ख़ास किसी मकाम पर सादिक आए और आम साथ मौजूद ना हो। ख़ास सादिक आए आम के बगैर, ऐसा नहीं हो सकता। इस जुमले को फिर रिपीट करने लगा हूँ सहूलत के लिए। ख़ास दर्ज होता है आम के तहत, और दर्ज होने का मतलब यह है कि जहाँ भी ख़ास सादिक आएगा आम साथ मौजूद होगा, आम भी उसी पे सादिक आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मिसदाक पे ख़ास सादिक आए लेकिन आम वहाँ सादिक ना आए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम कह चुके हो ये ख़ास है वो आम है, और ये उसके तहत दर्ज है। जो किसी के तहत दर्ज हो उसके दायरे से निकल कर उसके बगैर किसी जगह पे सादिक आएगी तो फिर इंदराज नहीं रहेगा। सही। कोई तवज्जो है यार? अशरफ भारी जुमला पढ़ दिया तुम पीछे तय कर चुके हो कि क्या है, ये उसके तहत दर्ज है, ये ख़ास है वो आम है। अगर ये उसके दायरे से निकल के किसी जगह पे सादिक आएगी फिर क्या हो जाएगा? ये दर्ज नहीं रहेगी। दायरे से जब बाहर निकालोगे तो दर्ज खत्म हो जाएगा ना। जबकि तुम कह चुके हो कि ये उसके तहत दर्ज है, ये ख़ास है वो आम है, तो ये जहां भी सादिक आएगी रहेगी उसके दायरे के अंदर ही। उसके दायरे से बाहर निकल के उसके बगैर सादिक आना चाहे ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा जहां भी ख़ास सादिक आएगा साथ मौजूद होगा कौन? आम भी। ठीक है? कौन मौजूद होगा साथ? ख़ास या आम? आम हर जगह पे ख़ास के साथ मौजूद होगा। अब यहाँ आपने क्लियर करना है कौन किसके साथ हर जगह पे साथ होगा। आम हर जगह पे ख़ास के साथ मौजूद होगा। जहां भी ख़ास सादिक आएगा आम भी उसके साथ, एक ने साथ देना है, दूसरा वो है जिसका साथ देना है। ठीक, जिसके साथ सादिक आना है वो है ख़ास, और जिसने हर जगह पे उसके साथ सादिक आना है, साथ रहना है, ठीक, ये क्या है? आम। ठीक हो गई बात? खास आम समझ में आ गया है? बिल्कुल तस्वीर क्लियर है। अच्छा, अभी हमने जो मिसाल दी है वो है दो मुफरद की, दो कुलियों की। इंसान और हैवान दो मुफरद है, दो कुलियां हैं जिनके दरमियान आम खास मुतलक की निस्बत है। खास दर्ज होता है आम के तहत। जब तहत दर्ज है तो उसके दायरे से बाहर निकल के अकेला सादिक नहीं आता। जहाँ भी सादिक आएगा रहेगा दायरे के अंदर ही। जब दायरे के अंदर रहेगा तो उसका दायरा चूँकि बड़ा है, ये जहाँ भी सादिक होगा वो आम दायरा बड़ा होने की वजह से इसके साथ मौजूद होगा।
हो। अब आ जाओ कज़ाया में, अभी मुफ्रदात में थे, अब आ जाओ हमारा मौजू कज़ाया है, ठीक है ना। दो कज़ियों के दरमियान क्या है, तदाखुल का रिश्ता है। कल हमने यहाँ इस्तिवा की, एक बार ये कहा कि भाई तदाखुल से मुराद आम खास मुतलक की निस्बत है, फिर हमने कहा यार तदाखुल से मुराद आम खास मुतलक की निस्बत नहीं है, इसे कुल और जुज़ वाला रिश्ता है। वो जो कुछ भी कहा है हमने वो सारा इस्तिवा पे मबनी था। अच्छा, इस्तिवा पे मबनी इस लिहाज से नहीं था कि हमारी बात गलत थी, बात हमारी ठीक थी, तत्बीक गलत थी। तय हो गई बात। अच्छा, तो आज से हम उस पिछली इस्तिवा को सुधारने लगे। तो अब जहन में ये न रहे कि कल कुछ कहा था तो आज कुछ और कह दिया। तो ये पहले ही मैंने आपको मुतवज्जे कर दिया है कि कल वाले बयान के अंदर इस्तिवाहत थी, लिहाजा आज जो हम करने लगे हैं ये उसी की इस्लाह करने लगे हैं, इसको सुधारने लगे हैं। तो आज का बयान जो है ये पायदार है, आज का बयान जो है वो मियाँ बिल मियाँ है। कल वाले बयान जो था वो इस्तिबाहात के साथ थोड़ा उलझा हुआ था। मिसाल अभी हमने दिया दो मुफरद की, अब किस में हम बयान करने लगे हैं, दो कज़िया के दरमियान। मूजबा कुलिया मूजबा जुजिया, ठीक है जी। बाज़ुल इंसान हैवान कुल्लो इंसान हैवान, एक मूजबा कुलिया है, एक मूजबा जुजिया, ठीक है जी। कैफ में मुत्तफ़िक़ हैं, काम में मुख्तलिफ हैं। बाज़ुल इंसान हैवान कुल्लो इंसान हैवान, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब मुसन्निफ कहता है कि जब कज़ाया में ये बात कही जाती है कि इनका आपस में रिश्ता तदाखुल का है, तो भी तदाखुल से मुराद वो ही आम खास मुतलक की ही निस्बत होती है। क्या होती है, आम खास मुतलक की ही निस्बत। एक कज़िया आम है, एक कज़िया खास है। जो खास है वो आम कज़िये के तहत दर्ज है। जब तहत दर्ज है तो जहां भी सादिक आएगा वो आम इसके साथ रहेगा, क्योंकि ये उसके दायरे के अंदर दर्ज है। तो उसके दायरे से, उसके बगैर सादिक आने के लिए इसको दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जब बाहर निकलेगा तो फिर ये उसके तहत दर्ज नहीं रहेगा, जबकि तुम पहले कह चुके हो ये खास है और उसके तहत दर्ज है। ये खास है वो आम है, और ये खास जो है आम के दायरे के तहत दर्ज है। जब उसके दायरे के तहत दर्ज है खास होने की वजह से, तो फिर ये जहां भी सादिक आएगा वो आम दायरे वाला, बड़े दायरे वाला, उसकी, चूंकि ये उसके दायरे के अंदर है, इसके सादिक आने के सारे मकाम उसके दायरे के अंदर हैं, तो आम क्या होगा, हमेशा इसके साथ सादिक आएगा। बिल्कुल वही सेम बात जो हमने दो मुफरद में कही। ज़ाहिर बात मुतवज्जे हैं। अच्छा भाई, चलो भाई, ठीक होगी बात। ये तो क्लियर है कि सेम बात मुराद है वही जो दो मुफरद में थी वही इधर है। वहां भी तदाखुल से मुराद आम खास, यहाँ भी तदाखुल से मुराद आम और खास। कौन दर्ज होगा, किसके तहत दर्ज होगा, खास दर्ज होगा आम के तहत। और दर्ज होने से मतलब यह है कि जहां भी खास सादिक आएगा आम भी साथ सादिक आए। मुजबा कुलिया मुजबा जुजिया, अब ये क्लियर करो इनमें से खास कौन है, आम कौन है। यहाँ से इस्तिबा हमारी हुई थी, इसी को हम क्लियर कर। एक मुजबा कुलिया है, एक मुजबा जुजिया है, ठीक। इन दो कज़ियों में से कौन सा कज़िया आम है, कौन सा कज़िया खास है, ताकि हमें पता चले कौन किसके तहत दर्ज है, किसका दायरा छोटा है, किसका दायरा बड़ा है। ठीक है, आपका ज़हन क्या कहता है। कल सेम जवाब दिया था ना आपने, यही कहा ना कि जुजिया दर्ज है कुलिया के तहत, और कान आपका भी यही जवाब, आज भी यही जवाब है, और यही गलत जवाब है जहाँ से हम हैं, जहाँ से हमको इस्तिवा हुई थी। मुजबा जुजिया आम है, मुजबा कुलिया खास है। उसका दायरा छोटा है, इसका दायरा बड़ा है। जहां भी मुजबा कुलिया होगा जुजिया साथ होगा। धमाका हुआ है ना,
देखो ना, यहाँ से हम कल जो है वो एक गलती का इर्तिकाब किया और दर्स जो है तकरीबन हमारा खराब हो गया कल का। इब्तिदा में जो चीज़ें हमने बयान की उनकी जब तदबीक देने लगे तो यहाँ से हमको जो है वो इश्तिबा हुई और तदबीक खराब हो गई हमारी। तो अब मैंने तमहीद में जो है वो सारी साफ सुथरी तरीके से सारी चीज़ें बयान कर दी हैं, खास और आम की सबकी जो है तस्वीर क्लियर हो गई है। अब तदबीक देने लगा हूँ मैं, बयान नहीं करने लगा हूँ। बयान मुकम्मल हो गया है, खास क्या है आम क्या है बयान हो चुका है। अब तदबीक देने लगा हूँ, मुजबा कुलिया मुजबा जुजिया, कैफ में इत्तेफाक है, काम में इख्तिलाफ है। मुसन्निफ कहता है जब कैफ में इत्तेफाक हो, काम में इख्तिलाफ हो तो एक कजिया दूसरे के तहत क्या होता है, दर्ज होता है। हमने कहा कौन सा कजिया किसके तहत दर्ज है, ताकि पता चले कौन खास है कौन आम है। जवाब आया कुलिया खास है, जुजिया आम है, यानी कुलिया दर्ज है, जुजिए के तहत दर्ज है। सही। ठीक हो गई बात। बयान व ज़ालिक, मुसन्निफ कहते हैं बयान यह है कि जहां भी कुल्लो इंसान हैवान सादिक आएगा, बाद इंसान हैवान भी साथ रहेगा। कोई मोहर नहीं दिखा सकते जहां कुल इंसान मौजूद हो वहां उसके साथ बाजुल इंसान मौजूद ना हो। ठीक है ना? तो हर कुलिये के अंदर उसका जुजिया साथ मौजूद है ना। भाई फर्ज करें कुल इंसान से मुराद आपके 100 अफराद हैं जिनको तुम कह रहे हो कुल्लो इंसान हैवान, कुल्लो इंसान हैवान, और लफ्ज़ इंसान से इशारा आपका उन 100 मसादिक की तरफ है जो उस लफ्ज़ इंसान के हैं। 100 में 50 भी दाखिल है, 10 भी दाखिल है। ठीक है ना? या और 110 को निकाल दो तो 100 रह जाएगा। वो 150 के बगैर सादिक आएगा? 10 के बगैर सादिक आएगा? नहीं आ सकता है। जहां भी कुलिया होगा जुजिया उसके साथ होगा। ठीक है ना? अब वापस आओ बलाक साहब, जब आप जुजिया बोलते हो तो वहां सिर्फ जुजिया ही सादिक आता है, साथ कुलिया सादिक नहीं आता। बाजुल इंसान हैवान जब कहते हो तो वहां जुजिया ही मौजूद है, कुलिया साथ मौजूद नहीं है। जुजिये के अंदर कुलिया दर्ज नहीं है। अगर मिसाल बाजुल इंसान आलिमन तो यानी बाद इंसान में कुलिया इसको साबित नहीं आ सकते। सारे इंसान तो नहीं इसके अंदर आएंगे ना। बाजुल इंसान का लफ्ज़ बोलोगे तो इसके अंदर बाद इंसान ही है ना, सारे इंसान तो नहीं आएगा। जब आप कुल इंसान बोलोगे तो फिर उसके अंदर इंसान जाहिल जो है वो भी उसके अंदर जाते हैं, जो आलिम है वो भी उसके अंदर दर्ज है। और जो किताब वाले ने कहा था कल जो हम तस्वीर पढ़ा वो ये कहा था जहाँ हम कुलिया सादिक आएगा वहाँ जुजिया सादिक। बिल्कुल हम इसको फिलहाल बाजुल इंसान है आलिमुन कहते हैं, तो ये तो जुजिया है, कुलिया तो नहीं है। बाजुल इंसान जुजिया है ना, जुजिया है। तो जुजिया आप इसका कुलिया निकालो। कुल्लो इंसान में आलिम, कुल्लो इंसान आलिम जी, उस कुल के अंदर वही बात मौजूद हैं जिन बात को तुमने कबला कलील आलिम कहा है, वो हैं। ठीक होगी बात। और इलाहाबादी दीगर और भी हैं। अच्छा, जब वापस पलट के जाते हो जुजिया की तरफ तो अब वही सारे कुल इंसान में जितने थे वो सारे इधर हैं। जुजिया अब कुल के बगैर है। वो ये है कि आगा मसलन हम पहले तो कज़िये को देखेंगे, मसूरा को, कज़िया मसूरा हमने देखा और फिर हमने हुक्म को देखा। जब हमने हुक्म लगाया अफराद के जमी अफराद पर तो बाद शामिल हो गए। अगर जब हमने बाद सब सारे से हुक्म नहीं लगाया तो बाद तो हम तो मस्कूत हैं ना। जो मस्कूत चाहे मस्कूत है लेकिन शामिल तो नहीं है ना। जो मस्कूत हो जाएंगे तो मस्कूत होने की वजह से शामिल, यानी ये निस्बत है सारे के तरफ देना दुरुस्त नहीं है क्योंकि सारे वाकई में नहीं है, इसलिए देना दुरुस्त है। बाज हैं इसलिए हम सारे नहीं दे रहे। बात हो रही है जुजिये की और कुलिये की। ठीक है ना? जब आप 100 और नोट और 100 का नोट और 50 का नोट जो है इन दोनों के दरमियान मवाजना देते हो तो 100 के नोट के अंदर 50 मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 का नोट आ जाए और 50 उसके अंदर मौजूद ना हो। कोई ऐसा मकाम नहीं दिखा सकते हो जहाँ पे 100 का नाम सादिक आए 50 के बगैर, लेकिन 50 सादिक आ जाएंगे 100 के बगैर। 100 के साथ कौन किसके साथ है?
50 100 के साथ हैं हर जगह पे, ठीक है ना। जहां भी 100 जाएगा 50 उसके साथ हैं। तो कौन साथ है, किसके साथ है? 50 साथ हैं। किसके साथ हैं? 100 के साथ हैं। जो साथ देने वाला होता है वह आम होता है। मतलब अगर हमें तो यहाँ जुजिया को आम मान लें, कुलिया को खास मान लें, तो हमें ये मानना पड़ेगा जो आम है तो खास उनमें शामिल होता है, तो कुलिया तो हर वक्त तो जुजिया के साथ शामिल नहीं है। क्या? अगर हम जुजिया को आम मान लें जी, मसलन हम कहें कि ये जुजिया है जी, मसलन जो उसको आम मान लें, बाद इंसान आलिम को आम मान लें, और कुल इंसान हैवान को मसलन कुल इंसान ना आलिम को कजिया एक ही रहे, कजिया नहीं बदलना। इधर आप इंसान आलिम कहोगे, उधर इंसान हैवान कहोगे, कजिया बदल जाएगा। नहीं, एक ही करते हैं, कजिया एक ही रहे। ये जुजी है मसलन बाजुल इंसान है हाँ। आलिम, यहाँ कहते हैं कुल इंसान है आलिम। ठीक है। हम जब बाजुल इंसान आलिम को आम करते हैं, कुल इंसान आलिम को हम खास करते हैं। जहाँ जहाँ आम साथ होता है खास भी तो उसके साथ होता है ना, यही बात है, ये पहले क्लियर कर चुका हूं। जहां भी खास होगा आम साथ होगा, साथ देना है आम ने खास का। ठीक, तस्वीर क्लियर है? किसने साथ देना है? आम ने। किसका साथ देना है? खास का। ना कि खास ने साथ देना है आम का। आम साथ देखाएगा खास के बगैर, हैवान साथ देखाएगा इंसान के बगैर, परस्पर। तो खास ने इन हर जगह पे हैवान का साथ नहीं देना, बल्कि आम ने साथ देना है खास का हर जगह पे। जहां भी खास जाएगा खास साथ, आम साथ रहेगा। खास हर जगह पे साथ नहीं देगा, बाज जगह पे साथ देगा, बाज जगह पे साथ नहीं देगा, लेकिन आम इन खास का हर जगह पे साथ देगा। तो 50 100 का साथ देगा हर जगह पे, 100 हर जगह पे साथ नहीं देगा 50। ये जो इस्तिलाह हैं दोनों मुख्तलिफ हैं, आम खास और जुज कुल। जुज कुल को आप इसके अंदर जो है शामिल ना करो ना, पहले जो समझा दिया इसकी तत्वीर क्लियर करो। दूसरी बात इसके अंदर दाखिल करेंगे तो शायद मुमकिन है फिर ये इश्तिबाह का शिकार ना हो जाए। तो कुछ लोग अभी हालत में बैठे हैं, किसने साथ देना है, किसका साथ देना है। तो अभी खान मोहम्मद ये कह रहा है कि भाई साहब वो जो आम है वो खास का साथ देता है, 100 50 का साथ, 50 जो है 100 का साथ देते हैं, तो 100 भी तो 50 का साथ देता है। यही इश्तिबाह है, 100 50 का साथ नहीं देता। क्यों? इसलिए कि 50 100 के बगैर साथ दे रहा है। बगैर का मतलब यह है कि वो साथ नहीं दे रहा है। अगर ये जो नोट वाली मिसाल है 50 और 100 वाली, ये तो जुज और कुल वाली मिसाल है, और वो आम खास वाली मिसाल है, ये दोनों अलग इस्तिलाह हैं। मिसाल में नक्शा ना दे, अच्छा, जुज़र कुल का जो है बाद में जो है वो फैसला करेंगे। अच्छा, ये जुज़र कुल का फैसला बाद में आएगा। पहले आम और खास की जो इस्तिलाह दी है हमने ना, किसने साथ देना है, किसका साथ देना है, ये क्लियर करो। हाँ जी, नोट वाली मिसाल किसकी है? आम खास की है? रुके। हाँ, अभी वो आम खास चल, वही आम खास रहा। अच्छा, जुज़ और कुल ये लफ्ज़ अभी साइड रखो। अगर नोट वाली मिसाल तो जुज कुल की है, आम खास की तो नहीं है। मैंने कहा इसको भी रखो, पहले आम और खास किसने साथ देना है, किसका साथ देना है, ये क्लियर करो। बोल मोहम्मद मुतवज्जे हो, ज़ाहिर साहब आप, तो आप पहले दोहरा दो। दो चीज़ें हैं, एक खास है, दूसरा आम है। सही, हर जगह पे साथ देगी एक चीज़ दूसरे का। सही, किसने साथ देना है? आम ने, आम ने। किसका? खास का। हर जगह पे देना है या कुछ मकाम पे देना है? हर जगह हर जगह पे देना है। ठीक, सही, खास का साथ देगी आम और आम उसका हर जगह पे साथ देगी। देगी, साथ देने का मतलब जहाँ भी खास सादिक आएगा वहाँ आम भी वहाँ साथ सादिक आएगा। आएगा। ठीक हो गई बात। सही, अब अगर जो है कहा जाए कि भी खास भी आम के हर जगह पे साथ देगा, ऐसा नहीं है। सही, कुछ जगह पे साथ सादिक आएगी, कुछ कुछ जगह पे साथ सादिक नहीं नहीं आएगी। सही, ठीक है ना। तो हमने क्या फैसला दिया, कौन कुलिया, कौन आम है, कौन खास है? मूजबा जुजिया आम है, मूजबा कुलिया खास है। जहां भी मूजबा कुलिया होगा वहां साथ उसके अंदर मूजबा जुजिया भी मौजूद होगा। जहां भी कुल्लो इंसान आलिम सादिक आएगा वहां बाजुल इंसान आलिम भी सादिक आएगा। सही,
लेकिन आप कहो कि वो कुलिया भी है जुजिया का साथ दे हर जगह पे, ऐसा नहीं है। बाज़ इंसान आलिमुन, बाज़ जगह पे साथ दे, हो सकता है बाज़ जगह पे साथ ना दे। ठीक हो गई बात? अच्छा, ओ अभी एक इस्तिलाह जो है वो इशारा दिया है खान मोहम्मद ने, वो मस्कूत अन होगी है। बाज़ दफ़ा आप जब बाज़ पर हुक्म लगाते हैं तो दूसरे भी से दो हो जाते हैं, ये कानून है भाई। जब भी आप कुल्ली के बाज़ अफराद पे हुक्म लगाएंगे ऑटोमेटिक दो ग्रुप हो जाएंगे। एक बाज़ वो जिन पे हुक्म आ रहा है, दूसरा बाज़ का मजमुआ वो जिस पे आपने हुक्म नहीं लगाया है। जिस बाज़ पे आपने हुक्म नहीं लगाया है वो बाज़ मस्कूत अन हो भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये भी हो सकता है कि वाकई उन पे हुक्म ही ना हो। ठीक है ना। मस्कूत अन हो से क्या मुराद है भाई? हुक्म तो उन पर भी वही है जो इस मजमुए पर है, लेकिन हमने उस मजमुए पे हुक्म लगाने से सराहत नहीं दिया है, सुकूत इख्तियार किया है। तो वो दूसरा मजमुआ जिस पे आपने हुक्म नहीं लगाया उसकी दो सूरतें बनेंगी। या तो आपने मस्कूत अनहो किया, और मस्कूत अनहो से मुराद है कि वही हुक्म जो इस मजमुए पर है वही हुक्म उस मजमुए पर भी है, मगर आपने सुकूत इख्तियार किया है, कतई नजर किया हुआ। अच्छा, और दूसरी सूरत यह भी है कि वो दूसरा मजमुआ जिस पे आपने हुक्म नहीं लगाया है उस पे इसलिए हुक्म नहीं लगाया क्योंकि उस पर वो हुक्म आता ही नहीं है। ठीक हो गई ना बात? अच्छा, तो आपके पास जब जुजिया बनाओगे तो जुजिया के अंदर एक मजमुआ आप वो है जिस पे हुक्म लगा रहे हो, दूसरा मजमुआ वो है जो ना जिस पे हुक्म नहीं लगाया। जिस पे हुक्म नहीं लगाया ये मस्कूत आने वाला भी हो सकता है, और वो भी हो सकता है जिस पर हुक्म आ ही नहीं सकता था। ठीक हो गए ना बात? अच्छा, अगर आप मिसाल लेते हो कुल्लो इंसान हैवान और बाजुल इंसान हैवान, तो अब जिस वक्त आप कहते हो ना बाजुल इंसान हैवान, तो एक मजमुए इंसान के एक मजमुए पर आपने हैवान होने का हुक्म लगाया, दूसरा मजमुआ साइड पे कर दिया, क्योंकि बाज ने आके फौरन ही दो मजमुए बना दिए। जो दूसरा मजमुआ है ये मस्कूत अन हो रहा है, हुक्म था मगर आपने सुकूत इख्तियार किया। ठीक है ना। अगर आप कहते हो कुल्लो इंसान आलिम बाजुल इंसान आलिम, तो अब जिस वक्त बाजुल इंसान आलिम तुम कहोगे तो दीगर बाज वो हैं ये मस्कूत आने वाले नहीं हैं, बल्कि वो हैं जिन पे हुक्म था ही नहीं, बिलफिल उनके अंदर इल्म की कैफियत मौजूद ही नहीं थी। वो आपने जब कुल्लो इंसान आलिम कहा था उनकी जो है वो बिल्कुआ कहा था, हर इंसान बिल्कुआ है, इल्म हासिल करने की कुव्वत रखता है। जब आपने कहा बाज़ इंसान आलिम, बाज जो हैं आलिम हैं, तो आप एक बाज दूसरा जो आपने निकाल दिया, तो इसका मतलब ये दूसरा बाज निकाल दिया वो अभी बिलफिल आलिम नहीं है, जिस पर आपने लगा दिया हुक्म बिलफिल आलिम। ठीक हो गई बात? अच्छा, यहां से नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि भाई साहब जुज़िया मूजबा जुज़िया साथ देगा मूजबे कुलिये का हर मकाम पे, लेकिन मूजबा कुलिया मूजबा जुज़िये का बाज मकाम पे साथ देगा। और वो बाज कौन से हैं? जब मस्कूत अन वाला सूरत है। और बाज मकाम पे साथ नहीं देगा, वो कौन है? जिस वक्त वो वाकई दूसरा मजमुआ हुक्म का अहल ही नहीं था। तस्वीर ज़हन में क्लियर हुई है या नहीं हुई है? तो अब साथ कौन दे रहा है, किसका दे रहा है? मूजबा जुजिया हर मकाम पे साथ दे रहा है, मूजबा कुलिया का। और जो मूजबा कुलिया है वो मूजबा जुजिया का हर मकाम पे साथ नहीं दे रहा। इसी को ही आम खास कहते हैं। आम साथ देता है खास का हर जगह पे, और खास आम का कुछ मकाम पे साथ देता है, कुछ पे नहीं देता। तो इस तस्वीर के मुताबिक नतीजा ये निकला मूजबा जुजिया आम है, मूजबा कुलिया खास है। तो कौन दर्ज हो गया? किसके तहत दर्ज हो गया? अब कुलिया दर्ज हो गया जुजिया के तहत। खलास ना। अब आ जाओ उस मिसाल की तरफ जो शाकिर साहब को परेशान कर गए, जुज और कुल वाली। ठीक है ना। जुज और कुल के दरमियान भी वही रिश्ता आम खास का होता।
तो जो है बिस्मिल्लाह। जुज़ और कुल के दरमियान क्या रिश्ता होता है? आम खास आम खास मुतलक का। कौन आम है कौन खास है? कुल आम है, जुज़ खास। यही उलट किया। अच्छा, जुज़ आम। जुज़ आम होता है, कुल खास होता है। सही है। वो क्यों? इसलिए कि कुल जो है वो मुकय्यद होता है, मुकय्यद होने की वजह से उसका दायरा छोटा हो जाएगा। जुज़ मुकय्यद नहीं होता, वो मुतलक होता है, मुतलक का दायरा बड़ा होता है। सही। अब वही सेम तस्वीर किसके अंदर आएगी? कुल और जुज़ के अंदर। नोट वाली मिसाल भी तुम्हारे इसके अंदर शामिल हो गई है। लिहाजा रिश्ता कुल जुज़ का बनाओ, रिश्ता आम खास का बनाओ। हर दो सूरत में आपको जुज़ और जुज़िया आम नजर आएगा, कुल और कुलिया खास नजर आएगा हर जगह। हर जगह पे। लिहाजा कुल दाखिल है जुज़ के तहत। क्यों? इसलिए कि कुल मुकय्यद है, जुज़ मुतलक। अगर एक मसलन इसको ऐसे किया जाए बेहतर नहीं रहेगा? मसलन अगर बेनफ्स ही जुजिया और कुलिया को देखा जाए, बेनफ्स ही तो जुजिया कुलिया के तहत दाखिल है। अगर सिद्दक आने में, सदाकत आने में देखा जाए तो कुलिया आम है, सदाकत आने में कुलिया पे नहीं, वो जो दाखिल खारिज तुम सोच रहे हो ना, वो है फी तहकीक वजूद। तहकीक वजूद का मतलब होता है कि खारिज में जब आप आएंगे, देखेंगे एक आलम ज़हन है, एक आलम खारिज है। आलम ज़हन में जब जाएंगे तो आपको जुज़ आम और कुल खास नजर आएगा। ये मुकय्यद है, वो मुतलक है। मुकय्यद का दायरा छोटा होता है, मुतलक का दायरा बड़ा होता है। कुल मुकय्यद होता है, जुज़ मुकय्यद नहीं होता, जुज़ आज़ाद। ठीक है ना? सही। खारिज में जब आते हैं तो फिर खारिज में जो है वो क्या देखा जाता है? तहकीकुल वजूद। इसके वजूद को आप तहक्कुक देना चाहते हैं तो तहक्कुक के वजूद में फिर जुज़ दाखिल होगा कुल के वजूद में, तो फिर कुल का वजूद कुल बनेगा। वो खारिज यानी आलम खारिज को आलम ज़हन के साथ आप क्या कर रहे हो? मिक्स कर। आम खास की बात जो चल रही है वो कहाँ चल रही है? खारिज में नहीं, आलम ज़हन में। वाज़ेह है ये बात या नहीं है? मसला यही मकान की मिसाल ले लो। मकान का खारजी वजूद जो है वो जिस मटेरियल से मिल के बना है, ये मटेरियल क्या हो गया? अज्जा हो गया। मकान क्या हो गया? कुल हो गया। ठीक है ना? तो ये अज्जा इसके वजूद में आप शामिल करते गए, एक एक ईंट करके, एक एक मटेरियल करके, तो इसका वजूद क्या होता गया? खारिज में मुकम्मल होता गया, यहाँ तक कि कुल वजूद में आ गया। कुल वजूद में आने के लिए जुज़ का मोहताज था, तो जुज़ आप उसके वजूद में शामिल करते गए, तो उसके वजूद में शामिल होने का मतलब है कि जुज़ का वजूद कुल के वजूद के अंदर दाखिल है। यहाँ भी तो अगर जुज़ आम है, क्योंकि कुल के बगैर भी शादी कर सकता है, कुल के साथ भी शादी करता है। जुज़ यानी कुल के बगैर शादी भी आता है, कुल के साथ भी शादी करता है। जैसे छत में दरवाजा अलहदा भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है। जी जी। और अगर देखा जाए, अगर जब आप मकान बोलेंगे तो उसके अंदर दीवारें शामिल हैं। जब आप दीवार बोलेंगे तो उस वक्त उसके अंदर मकान शामिल नहीं है। कुल बोलेंगे तो जुज़ अंदर मौजूद होगा, जुज़ बोलेंगे तो साथ कुल मौजूद नहीं होगा। कुल मिला के नतीजा ये निकला जी, कुल खास है, जो कुल मुकय्यद है, जुज़ मुतलक है। और मुतलक का दायरा बड़ा होता है, मुकय्यद का दायरा छोटा होता है। निस्बत फिर भी कौन सी बनेगी? आम खास मुतलक की। लिहाजा जहां भी कुल होगा जुज़ उसके अंदर मौजूद होगा। अगर एक सवाल, आम खास में वजह में भी तो एक मौजूद ऐसा आएगा ना जहाँ की बात जो है बन जाएगी। दरअसल जो आम खास में नवाज की निस्बत है ना भाई, जहाँ उसके अंदर 2 बार आम खास मुतलक की निस्बत होती है। अच्छा, कितनी बार होती है? 2 बार। 2 बार आम खास मुतलक की निस्बत होती है। जो मादा खास होता है ना, उसकी मुतलक की निस्बत आप एक बार बनाएंगे इस तरफ के साथ, क्योंकि वहां तीन अतराफ होती है ना, एक मादा इज्तिमा का, 2 मादे इफ्तराक के। ये इस्लाह कहीं पढ़ी है तुमने? नहीं पढ़ी है। ठीक है ना? तो जो 2 मादे आप इफ्तराक के लिए आते हो ना, तो उसका मतलब यह है कि आपने एक ही मादे को 2 बार निस्बत दी है। एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ।
तो दोनों को निस्बतों को दे कि इसके साथ भी मुतलक की निस्बत, वो आम था ये खास था, इसके साथ भी वही निस्बत, ये खास था वो आम था, तो आपने दोनों के साथ उसकी निस्बत दे के फिर दोनों को यकजा किया, तो उसका निकल आया आम खास मेनवाज। तो मेनवाज दो में आम खास मेन मुतलक की निस्बतों का मरतबा है। वहाँ मैंने 2 पॉइंट पर ही साबित आएगा। आम खास मुतलक में भी दो तरफे हैं, एक तरफ का नाम खास है, दूसरी तरफ का नाम आम है। तसावी में भी दो तरफे हैं, एक ये है वो। तबायन में भी दो तरफे हैं, सही। मिनवाज की निस्बत में तरफे दो नहीं है, तरफे 3 हैं। अच्छा। जब तरफे 3 हैं तो फिर एक ही खास को तुमने दो चीजों के साथ निस्बत दी है। जब दो चीजों के साथ निस्बत देंगे तो निस्बत दो बनेगी। सही सही। तो दो निस्बतों का मजमुआ आपने एक निस्बत का नाम रख दिया आम खास मेरे। अच्छा। और दोनों अखस मुतलक होती हैं, आम खास मुतलक होती हैं दोनों निस्बतें मैंने वजह। और मादे इज्तिमा भी अब मिनवाज की निस्बत पढ़ाऊं या समझ आ गई है? समझ में नहीं आ रही कि ये जो आम खास मुतलक की जो अब आम खास मिनवाज की मिसाल में जी जब आप मिसाल देते हैं तो वहाँ एक ही चीज को दूसरी चीज के साथ निस्बत देते हैं, ठीक है ना। मसलन आपने मिसाल दी किसकी? अबियस और कबूतर की, ठीक है ना। सही। तो यहाँ आपने जब निस्बत दी है तो आपको नजर आया कि बाज कबूतर अबियस हैं, बाज अबियस कबूतर हैं, सही। ठीक है ना। इधर से भी मुजबत जुजिया, उधर से भी मुजबत जुजिया, मुजबत जुजिया। बाज कबूतर अबियस हैं, सही। मुजबत जुजिया। बाज अबियस कबूतर हैं, मुजबत जुजिया। अबियस कबूतर के दरमियान निस्बत खलास हो गई और कज़िया हासिल हो गया आपको मुजबत जुजिया। सही। ठीक हो गई बात। फिर आपने उसी अभ्यास की निस्बत दे दी किसी और चीज की तरफ जो कबूतर नहीं है, जो कबूतर नहीं है, बाग वो अभ्यास ये इस तरह का मादा। मादा इस तरह का। सही। मुझे सालों अच्छा, तो अब कबूतर के पास भी एक मादा है जहां अभ्यास नहीं है, दूसरा रंग का कबूतर है। जी हाँ कबूतर है लेकिन अभ्यास उसके साथ नहीं है। अभ्यास के पास भी एक मादा मौजूद है जहां अभ्यास है, साथ कबूतर है नहीं। तो दोनों के पास एक तरह का मादा मौजूद होता है। तो इफ्तराक के मादे के लिहाज से वो क्या हो जाती है? आम हो जाती है। इफ्तराक वाले मादे के लिहाज से क्या हो जाएगी? आम। क्योंकि आम क्या होती है? जो उसके बगैर सादे का। सही, यानी हमाम के साथ भी अभी हमाम आम हो जाएगा उस मादा इफ्तराक की वजह से, क्योंकि वहां वो सादे का रहा है, ठीक है ना। हमाम सादे का रहा है उस लाल कबूतर पे, हमाम सादे का रहा है लाल कबूतर। अभी उसके बगैर सादे का रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, सही। बगैर सादे का रहा है। हाँ, और बगैर कौन सादे का आता है? कबूतर। बगैर वो सादे का जो आम हो। सही सही। ठीक हो गई बात। हाँ, अब अबियत को हमने देखा, वो सादे का रहा था कपड़े पर, किताब पर, वर्क पर। सही तो यहाँ कबूतर साथ नहीं था। ये कबूतर अबियत भी कबूतर के बगैर सादे का। आता है। तो इसका मतलब है ये भी ये भी उससे आम है, किससे? कबूतर से। क्योंकि निस्बत किसके दरमियान चल रही है? अबियत और कबूतर के दरमियान चल रही है। सही। हाँ, तो अबियत बगैर सादे का आया एक मादे पर, कबूतर के बगैर, कबूतर शादी का। तो फिर ये आम हो गया उससे। हाँ जी। फिर हमने उसको देखा, वो सादे का रहा था एक मादे पर, इसके बगैर, हाँ, तो वो आम हो गया इससे। सही। फिर हमने देखा एक मादा वो है कि जहां पर दोनों एक दूसरे के बगैर सादे नहीं आते, वो उसके साथ सादे का रहा है, ये भी उसके साथ सादे आ रहा है। आ रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं? मादा इज्तिमा। तो शक्ल कौन सी बन गई? वही आम खास मुतलक वाली। फर्क सिर्फ ये है कि आम खास मुतलक वाली निस्बत में मुजबा कुलिया होता है, खास की तरफ से मुजबा जुजिया होता है आम की तरफ से। कुल्लो इंसान हैवान जब खास की तरफ से आप बनाएंगे, और जब आम की तरफ बनाएंगे तो साल बजुजिया बनेगा। बाउद हैवान लैसा बे इंसान। ठीक हो गई बात। लेकिन जब मिनवज की निस्बत में आप आएंगे तो आपके पास कज़ाया कितनी बनेंगे? 4। असल में 4 ही हैं, लेकिन वो तकरार की वजह से एक को जो है 2 को एक ही घुमा करते। एक कज़िया बनेगा मादा इफ्तराक का कबूतर की तरफ से, वो भी जो साल बजुजिया है। एक कज़िया बनेगा आपको मादा इफ्तराक दूसरे की तरफ से,
ये भी सालबा जुजिया है, सही। क्योंकि आम की तरफ से जो कजिया बनाया जाता है वो हमेशा सालबा जुजिया ही होता है। जो मादा इफ्तराक का है उस मादे इफ्तराक के अंदर दो कजिए बनेंगे, एक बार बड़ा आप बाज और कबूतर को अबियस कहोगे और दूसरी बार फिर बाज और अबियस को कबूतर कहोगे, तो कजिए दो हैं, उनको तकरार की वजह से एक शुमार किया जाता है, तो मिनवाज के कजिए बनाए जाते हैं 3, दार हासिल वो भी 4 होते हैं, लेकिन चारों के चारों 2 मूजबे जुजिए होते हैं, 2 सालबे जुजिए होते हैं। तो दर्स पढ़ना है या निस्फ में हल करनी है? एक और इरशाद वो ये है कि आपने कहा कि जुजिया आम है कुलिया खास है, आपने जो मिसाल दिया सारे मुजबा कर दिए। अगर हम सालबा की तरफ नजर करते हैं, अभी सालबा की तरफ गया ही नहीं हूँ, तो अगर सालबा नजर करते हैं अभी सालबा की तरफ गया ही नहीं हूँ, अभी बयान करने लगा हूँ, सालबा की बारी नहीं आई। अब यहाँ तो कैफ है ना, वो दोनों मुजबा हैं और दोनों सालबा हैं। ना दोनों सालबा हैं, अभी कहने लगा हूँ, अभी सिर्फ तत्वीक मुजबा जुजिया मुजबा कुलिया किया। ये मुजबा जुजिया मुजबा कुलिया की तत्वीक क्लियर हो गई है। क्लियर। अब हम किसकी तरफ जाने लगे हैं? सालबा कुलिया सालबा जुजिया की तरफ। कैफ में इत्तेफाक है, काम में इख्तिलाफ है, इन काम में इख्तिलाफ है, लिहाजा यहाँ भी रिश्ता क्या बनेगा? तदाखुल का, एक कजिया दूसरे के अंदर दाखिल है, जब दाखिल है तो एक खास है एक आम है, खास दर्ज होता है आम के तहत। अब 2 तत्वीक, यहाँ क्या कहते हो, कौन दर्ज है, किसके तहत दर्ज है? वही है जुजिया कुलिया के तहत दाखिल है, सालबा जुजिया सालबा कुलिया के तहत दाखिल है, हमारा फतवा वही है। अब किताब में देखो, दूसरी लाइन पढ़ो, मुझे दिखाओ। अच्छा, जब सालबा निकालते हैं तो ये सालबा का मतलब होता है कि कजिए को आप उठा रहे हो, ठीक है? क्या कर रहे हो? कजिए को उठा रहे। अच्छा, तो जो फरमाइए, सालबा में क्या होता है? कजिए को बिठाना होता है या उठाना होता है? साल्ब में, साल्ब में साल्ब के जरिए निस्बत उठाई जाती है, बिठाई जाती है, निस्बत उठाई जाती है, ठीक है ना? काज़े बात यानी निस्बत को उठा रहे, ठीक है जी? अच्छा, कहता है निस्बत को जब आप उठाएंगे, कजिया जब सालबा लाएंगे, तो साल्ब में यानी केज़्ब में यानी निस्बत के उठाने की सूरत में कहता है वो सिद्क का बरअक्स कर, क्योंकि केज़्ब सिद्क की क्या है? नकीज़ है, ठीक है ना? केज़्ब क्या है? सिद्क की नकीज़ है। सिद्क में कौन आम था? जुजिया। कौन खास था? कुलिया। अब सालबा में आप क्या होता है? केज़्ब, निस्बत को उठा रहे हैं, तो केज़्ब क्या है? उस सिद्क की नकीज़ है। जब नकीज़ है तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ सालबा में वहां जो आम था इधर खास हो जाएगा, और जो उधर आम है वो इधर खास हो जाएगा। वहां आम कौन था? मुजबा जुजिया। इधर अब क्या हो जाएगा? सालबा जुजिया, सालबा कुलिया। वहां मुजबा कुलिया आम था, यहाँ सालबा जुजिया खास हो जाएगा। हमने नकीज कजाया की नहीं दिया है, नकीज हमने केज़्ब और सिद्क की दी है, ठीक है ना? ठीक है ना? सिद्क और केज़्ब की नकीज दी है। वहां है सिद्क। सिद्क में मुजबा जुजिया आम है, मुजबा कुलिया खास है। केज़्ब चूंकि सिद्क की नकीज है, तो अब केज़्ब में क्या हो जाएगा? सालबा जुजिया खास हो जाएगा, यानी जुजिया खास हो जाएगा, कुलिया आम हो जाएगा। सिद्क में कुलिया खास जुजिया आम था, केज़्ब में कुलिया आम जुजिया खास हो जाएगा, ठीक है ना? जब जुजिया खास हो जाएगा तो साथ कौन देता है? आम। किसका? खास का, ठीक है ना? कौन साथ देता है? आम देता है। तो आपने केज़्ब में किसको आम करार दे दिया? कुलिया को। कुलिया आम है केज़्ब में, और जुजिया क्या है? खास है। जब जुजिया खास है तो जहां से भी अब जुजिया उठेगा कुलिया उठ जाएगा। उठ जाने की मुराद केज़्ब उठ जाना,
क्योंकि बात अब उठ जाने की हो रही है। तो अब उठ जाने में साथ कौन देगा हर मकाम पे? कुलिया। किसका साथ देगा? जुजिये का। तो जहां से भी जुजिया उठेगा कुलिया उठ जाएगा। कोई मर्द आप ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि जहां से जुजिया उठा हो मगर कुलिया ना उठा हो। जुजिया उठ गया हो, कुलिया बैठा रहा हो, कुलिया सालिक रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आपने साल बा कुलिया को आम बना दिया है। जब आम बना दिया है और साल बा जुजिया को खास बना दिया है तो आम ने खास का साथ देना है। तो अब जहां जहां से भी खास उठेगा, जहां से भी साल बा जुजिया उठेगा, आम उससे उठने में आम उसका साथ देगा। ठीक है ना? तो जो साथ देता है वो आम होता है, जिसका साथ देना वो खास होता है। ठीक हो गई बात? तो नतीजा ये निकला कि अगर वो मुजबा कुलिया मुजबा जुजिया है तो ऐसी सूरत में मुजबा जुजिया आम होगा, मुजबा कुलिया खास होगा। अगर वो साल बा जुजिया है, साल बा कुलिया है तो फिर साल बा कुलिया आम होगा, साल बा जुजिया खास होगा। मिसाल ये दे सकते हैं ना, बाज़ इंसान लैस बिहजर तो हतमन कुल्लु इंसान लैस बिहजर। लैसा बिहजर। जब बाज़ इंसान हजर नहीं है, सब इंसान हजर नहीं होंगे, कुल्लु इंसान भी हजर नहीं। क्योंकि बाज़ इंसान ऐसा बेहजर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मकाम पर जो है बाज़ इंसान ऐसा बेहजर, बाज़ इंसान ऐसा बेहजर आप उठा रहे हो लेकिन वहां कुल्लो इंसान को बिठा दोगे तो वो उसकी नकीज हो जाएगी। भाई बाज़ को जब उठा दो तो कोल कैसे बिठा सकते हो? वही बाज़ उसको के अंदर है। ठीक हो गई बात? तो साल्ब में यानी केज़ब में साल बा कुलिया आम होता है, साल बा जुजिया खास होता है। जहां से भी साल बा जुजिया उठेगा साल बा कुलिया उठ जाएगा। आप कोई मर्द नहीं दिखा सकते जहां से साल बा जुजिया उठ रहा हो और साल बा कुलिया वहां से ना उठाओ। तय हो गई बात? अच्छा, तो अब खुलासा आपका 2 लाइनों में देने लगा हूं, क्योंकि दर्स बहुत तवील हो गया है और 2 दिन हमारे ज़ाया भी हो गए हैं तुम्हारे काल के उस जो है वो तत्वीक की गलत फहमी की वजह से। मुजबा जुजिया और मुजबा कुलिया सिद्क में, ये है सिद्क की बात, क्योंकि इजाब में सिद्क होता है, यानी कलिया निस्बत बैठ रही है। सालबा में निस्बत उठ रही है, ये केज़ब में निस्बत उठाई जा रही है। जब आप मुजबा कुलिया मुजबा जुजिया सिद्क में मुजबा जुजिया आम होता है, मुजबा कुलिया खास होता है। जब खास होता है तो फिर मुजबा जुजिया हर जगह पे मुजबा कुलिया का साथ देगा, लेकिन मुजबा कुलिया हर जगह पे मुजबा जुजिया का साथ नहीं देगा। खलास, एक लाइन मुकम्मल हो गई। दूसरी लाइन है जी सालबा की, सालबा कुलिया सालबा जुजिया में आ जाओ। केज़ब सिद्क की नकीज है। जब नकीज है तो फिर उधर जुजिया आम था, इधर जुजिया खास हो जाएगा। वहां कुलिया खास था, इधर कुलिया आम हो जाएगा। तो सालबा कुलिया आम है, सालबा जुजिया खास है। जब सालबा जुजिया खास है तो अब जहां से भी सालबा जुजिया उठेगा सालबा कुलिया भी उठ जाएगा। तो सालबा कुलिया साथ देगा हर जगह पर उठने में, किसका? सालबे जुजिये का। लेकिन सालबा जुजिया हर जगह पर सालबे कुलिये का साथ नहीं देगा। ना हाँ, सालबा जुजिया जो है वो साथ हर जगह पे उठने में सालबे कुलिये का नहीं देगा। सालबा कुलिया साथ देगा उठने में। उठना ज़हन में रहे, उठने से फिर आप जो है वो सिद्क की तरफ बैठने की तरफ ना चले जाएं। साथ देना है किस चीज में? सिद्क में या केज़ब में? केज़ब में। सालबा कुलिया केज़ब में उठ जाने में साथ देगा हर मकाम पे सालबे जुजिये का। हाँ, लेकिन वो हर जगह पे इसका साथ नहीं देगा। ये किसी मकाम पर उसके बगैर भी उठता हुआ नजर आएगा आपको। खलास ना? अच्छा जी, इन कजियों का नाम जो है जो तदाखुल है वमाना ज़ालिक, और तदाखुल का माना यह है कि अन्नल कुलियता इज़ा सादकत सादकत अल जुज़ियत। जब भी जिस मकाम पे जुजिया सादिक आएगा उस मकाम पे सादकत अल जुजिया, तो जुजिया भी उसके साथ सादिक आएगा। जहां भी कुलिया सादिक आएगा उसके साथ
जुजिया भी सादिक सादिक आए। कौन साथ दे रहा है? इसी इबारत से निकालो, जहां भी कुलिया सादिक आएगा। इजा जिस मकाम पर, इजा ज़र्फ़ ले लो, जिस ज़र्फ़ में सादा का तो वो कुलिया सादिक आएगा, उसी ज़र्फ़ में उसके साथ हमेशा सादा का तल जुजिया, तो जुजिया भी सादिक है। ठीक है कोई बात? कौन सा जुजिया? अल मुत्तहिदा मा हाफिल काइफ, जो काइफ में उसके साथ मुत्तहिद है। सिद्क में हमेशा जुजिया साथ देगा। किसका साथ देगा? कुलिये का। जब जुजिया साथ देगा तो साथ देने वाला क्या होता है? आम। जिसका साथ देना है वो खास होता है। वला अक्सा, अक्स क्या मुराद है? सिद्क में सही कुलिया हर मकाम पे जुजिये का साथ नहीं दे सकता। सही अच्छा, वलाज़िम ज़ालिक, तो अब सिद्क में जब जुजिया, सिद्क में जुजिया साथ देता है कुलिये का, तो अब इसका लाजमा ये बनता है कि केज़ब में अब कुलिया साथ देगा जुजिये का। ये उसका लाजमा क्यों निकाला? क्योंकि केज़ब सिद्क की नकीज़ है, और नकीज़ क्या होती है? लाजिम होती है। अभी पीछे पढ़ चुके हैं, नकीज़ क्या होती है? लाजिम होती है। तो सिद्क में जब जुजिया हर मकाम पे कुलिये का साथ देगा, तो उस सिद्क की नकीज़ बनती है केज़ब। तो फिर केज़ब में अब उसका लाजम ये बनेगा कि कुलिया साथ देगा हर जगह पे। किसका? जुजिया का। वला अक्सा से क्या मुराद है? साल बा जुजिया हर जगह पे केज़ब में साथ कुलिये का साथ नहीं देगा। खलास ना? आगे मुसन्निफ ने मिसालें दे दी हैं, मिसालें खुद तत्बीक देना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।